हम लोग यहाँ पे डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर शर्मा का बुक मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, उसको बुक मिलने के बाद एक तो बुक के साथ जिन बच्चों के पास बुक है उन्हें टेस्ट मिलेंगे, दूसरी चीज बुक के ऑडियो एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम बॉट पे होंगे। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट बुक जिसमें बायो के अंदर बस चॉइस नहीं लिखी हुई, ऑडियो एक्सप्लेनेशन है जो टेलीग्राम बॉट पे होंगे। इनको सुनिए, इनको सुनना बेटे, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट्स एक्स्ट्रा कराए हैं कि और आपने डिटेल में बुक के अंदर एक्सप्लेन किया कैसे यूज करना है बुक को। तीसरी चीज, आप टेलीग्राम पे बच्चों को रेगुलरली कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे और आप अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों नीट पे भी सर आएंगे, पर ज्यादा टाइम सर अपने चैनल से ये वाली एक्टिविटी कर रहे होंगे, जिससे एक बार आपने बुक ले लिया है ना तो तैयारी पूरी हो जाए। हाँ, पूरी हो जाए, कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए, आधा पौना नहीं, कंप्लीट। ठीक है गाइस, ठीक है। देखो क्या है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो नॉन एकेडमिक भी है। सर एक चेंज कर दो। हाँ, तो नॉन एकेडमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक पैरामीटर है जिस पर जनरली ध्यान नहीं दिया जाता। सो एक आप एक तरह का मेंटरशिप कह सकते हैं, एक तरह का हैंड होल्डिंग कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए इस वजह से मन नहीं लग रहा, इस वजह से पिछले 15 दिन से मेरा एफर्ट नहीं आया, नींद ज्यादा आ रही है, नींद कम आ रही है, इस तरह की सोच दिमाग में आ जाती है, घबराहट हो रही है, हाथ पैर में पसीना आ जाता है, ठीक है, भूख नहीं लग रही, लोगों से बोलने का दिल नहीं कर रहा, गुस्सा बहुत आता है, ये वो सारे जो इमोशनल फीचर्स हैं, इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बच्चों को जरूरत है। तो मैं ये चाहता हूं कि कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करने के बाद में सभी बच्चों के साथ में जो हमारा बेस्ट पॉसिबल जो हमारा एक प्रदर्शन हो सकता है उसको अचीव करने की कोशिश की जाए। तो सर एकेडमिक तो होगा ही होगा सर। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक। यस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहानी सारी है, You are waiting for master class in biology book। NCERT बेस्ड जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जो 2022 का जिस तरह से वर्डी पेपर आया था, देखिए पेपर विल बी ओनली फ्रॉम NCERT। थोड़ा वर्डी होगा, थोड़ा सा वर्डी होगा जिसमें आपको पढ़ने का तरीका, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और प्रेशर के अंदर जब टाइम कंस्ट्रेंट होना शुरू होता है तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह का पेपर होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन NCERT बट वर्डी पेपर इंक्लूडिंग फ्रॉग भी, कॉकरोच के अलावा फ्रॉग भी देंगे सर? हाँ, क्योंकि फ्रॉग भी देंगे, सो फ्रॉग पर भी एक दो क्वेश्चन। सो ये एनटीए बाय द वे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत क्लियरली लिखता है कि वन एनिमल कॉकरोच, पर वो खुद ही मानते नहीं है उसे। हाँ, मतलब फ्रॉग पे क्वेश्चन आता भी है, और अब की बार सुन रहे हैं कि शायद कॉकरोच हटा के स्कूल में एक चेंज किया गया, स्कूल में फ्रॉग कर दिया है। तो अभी वी डू नॉट नो। आप सारा तैयार कीजिए। देखिए बेटे, इट इज अ कैरियर एट स्टेक। आप सारा तैयार कीजिए, क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप हमारे साथ हैं, हैंड होल्ड हमने किया हुआ है, हम पूरा प्रिपेयर करेंगे। वी कैन नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। हम इतनी इंसेन मेहनत कर देंगे कि फिर पेपर कैसा भी आ जाए हमें आसान लगेगा। ये जैसा भी मेरे ख्याल से बच्चों को बता दें, दिस वुड बी मल्टीपल टाइम्स, राइट? मेरे ख्याल से वी विल बी टेकिंग, पर इनकी टेस्टिंग करते रहेंगे क्योंकि आप एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में बच्चों को ऐड करना चाहते हैं। हाँ। आप में से जो लोग मेहनत करेंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे, हम आपको उस एक्सक्लूसिव ग्रुप में डालते रहेंगे। उसमें हम एक्सक्लूसिव ग्रुप पे डालते रहेंगे। वहां पे शर्मा सर ना सिर्फ आपको नेक्स्ट लेवल बायोलॉजी का प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको कंटिन्यूअसली उस रास्ते पे रखेंगे जिससे आप जाके नीट में सुपर परफॉर्म करें। आप ऑनलाइन या OMR किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं। है ना? टेस्ट के बारे में एक और चीज समझिए बेटे, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है NCERT बेस्ड टेस्ट करने की, उसे जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीट प्रेप पे ही कीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ये जो टेस्टिंग है, बार बार अपने आपको सिमुलेटरी कंडीशंस में डालना, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आपका कैरियर है स्टेक पर, आप ये बात ध्यान रखिए, बहुत हाई कॉस्ट डिसीजन है, आपका कैरियर है स्टेक पर। इसकी आप जितनी तैयारी करेंगे उतना बेहतर है। सो जहां पर भी आपको इस तरह के टेस्ट मिल रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के आपको ऐसे टेस्ट मिल रहे हैं जो आपको लगता है रेलेवेंट है, NCERT बेस्ड है, मुश्किल हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं है, NCERT बेस्ड है, आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आपसे जरूर इंटरेक्शन होता रहेगा। आपको जरा भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो दो बहुत बड़े मकसद है हमारे। एक, बायोलॉजी में 360 में से 360 क्या हमारा टारगेट रहेगा। जैसा मैं कहता हूं कि सपने भिखारी की तरह नहीं देखने चाहिए, टारगेट कम से कम 360 में 360 नंबर का होना चाहिए। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि हम इतनी मेंटल स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे आ जाएं कि कम से कम जो हमारा टैलेंट है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रिजल्ट के अंदर, अंडर अचीव ना हो जाए कहीं बिकॉज ऑफ सम मेंटल लैग। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों से गलती हो सकती है। वो कुछ बच्चे कह रहे हैं, उन्होंने उसको कहा भी कि हाँ सर, सबको समझ में आ गया कि गलती क्या हुई है। और अच्छा बच्चा गलती करके जब उसे पता लगता है कि यार ये मेरे से मिस्टेक हो गई और मैं जो है अब सीख गया इस चीज को, अगर आप सीख गए तो वो गलती नहीं है। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन करने से सीट नहीं मिल रही, यहां पर गलत आंसर देने से सीट छीन नहीं रही, पर यहां पर अगर आपने गलती करी और सीख लिया और एग्जाम में ये क्वेश्चन आकर के आपने ठीक कर दिया, उससे सीट मिल रही है या छिन रही है। सो ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस का मतलब ही ये है। सो प्रैक्टिस का मतलब ही ये है कि मेरे से वो सारी चीजें पूछ ली जाए जो मैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में गलत कर सकता हूं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जस्ट टू बी श्योर, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, मैं आपको बता देता हूं बुक में किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे बुक में, है ना?
असर्शन रीजन होंगे, हाँ। टिक मार्क, हाँ। मैच मेकिंग होंगे, भर भर के मैच मेकिंग होंगे, है ना, टिक मार्क, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, ये नया बिल्कुल जो है जो नया ये जो इन्होंने 2022 में दिया है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट वाले भी होंगे, है ना, डायग्राम टाइप और डायग्राम्स डायग्राम टाइप और नेचुरल तो नॉर्मल तो होंगे ही। नॉर्मल होंगे, पर एक और चीज है, क्वेश्चन मोटे होंगे, मोटे होंगे। मोटे का मतलब यह है 2022 के अंदर यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 2022 के अंदर यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। वी आर स्टिल ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हाँ, तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप का। इस क्वेश्चन को आराम से करना बेटे, आराम से करना, जल्दी मत करना, कहीं जल्दीबाजी ना हो जाए, जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए। करिए इसको। सर मुझे एक चीज बताइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों बोल रहे हो जल्दी ना? मतलब जल्दी में कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर। मुझे एक चीज बताइए, बनाते समय आपकी कोशिश ये होती है कि ट्रिक किया जाए। मतलब चक्कर क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक चीज बहुत आसान है, वहां पर आंसर छाप के दिया है आपको। आंसर दिया हुआ है ना, 4 चॉइस में एक आंसर है। आपका काम केवल ये है कि आप ढूंढ करके सही आंसर निकाल दीजिए। करेक्ट, ये है आपका काम। आंसर तो वहां दिया हुआ है, ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जहां आपने कुछ लिखना है। करेक्ट, ये उससे आसान काम है। वहां पर क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ। तो अब एग्जामिनर ये देख रहा है कि प्रेशर सिचुएशन में जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और कैरियर स्टेज पे है, तो आप नॉट पढ़ पाते हैं क्या? एक्सेप्ट पढ़ पाते हैं क्या? क्या आप ये पढ़ पाए कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय अ प्लांट सेल पढ़ पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारे सेल के बारे में आंसर दे दिया और जैसे कि आप ये पकड़ पाए कि जब क्वेश्चन में प्लांट सेल पूछ लिया तो ये आंसर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते, ये आप बचपन से जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में आप यहां प्लांट मिस कर गए। इस क्वेश्चन में और कोई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी नहीं है। इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ये है कि क्या आपने ठंडे दिमाग से इतने हैवी वर्डेड क्वेश्चन में यहां पर प्लांट शब्द पढ़ा। अगर पढ़ा तो आपने इसको आंसर में इंक्लूड नहीं किया होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपने आंसर में इंक्लूड कर दिया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? तो सर मुझे एक चीज बताइए, आपके दिमाग में ये भी तो इट इज अ गेम गोइंग ऑन राइट? जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो कैट एंड माउस गेम चल रहा है। यू आर ट्राइंग टू ट्रैप द स्टूडेंट, मतलब दैट इज हाउ द लर्निंग इज गोइंग टू हैपन। क्या होता है कि वी ट्राई टू कन्फर्म एज मच एज पॉसिबल टू दी पैटर्न, दैट इज द पैटर्न ऑफ द नीट एंट्रेंस एग्जाम, एनटीए। बस हमारा मकसद ये होता है कि अगर हमें मान लीजिए कंपटीशन वाले दिन 400 मीटर दौड़ना है तो हम 600 मीटर की प्रैक्टिस करें, 50 मीटर या 1000 की करें, या 50 की ना करें, 50 की ना करें। कि ऐसा पेपर आएगा, एक भी असर्शन रीजन नहीं आएगा, एक भी मैच नहीं, असम्पशन नहीं चलेंगे, सारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो है एग्जाम के दिन शर्मिंदा हूं। मतलब मेरे पता लगा कई बच्चों को मैं देखता हूं, उनके बड़े अच्छे नंबर आते हैं, किसमें जो टेस्ट सीरीज चल रही होती है, इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और सडनली उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज में इसके बड़े अच्छे नंबर आते थे लेकिन एंट्रेंस में उसको उतने नंबर नहीं आए। So what is happening here? हो सकता है कि यहां पर the problem would have been non-academic. I am pretty sure 80% केसेस में सर प्रॉब्लम नॉन एकेडमिक होती है। So ये जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारे जानने वाले बच्चों में से वो कुछ कौन से हैं जो कम गलती करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और वो कम गलती करने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या है जिसका मुझे आंसर देना है। आंसर तो वहां लिखा हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, एक ट्रिक बता दे बच्चों को। तो मैंने डेटा देखा आपके इसके अंदर बुक के अंदर नंबर 1 ऑप्शन बहुत कम है। तो जनरली आप नंबर 1 ऑप्शन बच्चों को मार्क कराना चाहते हैं, नंबर 1 होता नहीं है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए मैं कई बार ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन आया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहीं पे रुक जाएगा, बच्चे हुए 3 चॉइस पड़े, which is bad habit. और आप मैंने आपके देखे एक्चुअली कि 1 कितने हैं, तो 1 बहुत कम है। नहीं तो 3 चॉइस लिखने का फायदा क्या है? नहीं मैं समझ गया बिल्कुल, लेकिन चलिए आगे चलते, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। तो बच्चों बाय द वे आप में से कोई पूछा था असर्शन रीजन, ये एक वो टाइप का है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट, मैच मेकिंग और डायग्राम टाइप। देखिए डायग्राम और देख लेते हैं।